ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के एक आइलैंड को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करने की सरकार की ये जो पहल है वो बहुत इनोवेटिव और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में होने की वजह से ये ग्रेट निकोबार को एक ग्लोबल मैरीटाइम हब में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये फिलहाल सुर्खियों में इसी वजह से है क्योंकि बहुत सारे इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिशियन इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा या फिर इस पर वर्क किया जाएगा तो इसकी वजह से वहाँ के जो इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी, और साथ ही जो वहाँ पे फ्लोरा, फौना और बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इन शॉर्ट पूरी इकोलॉजी को इसका खामियाजा बरतना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के सदर्न मोस्ट आइलैंड हैं, जो कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान आइलैंड से खुद को सेपरेट करते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका ओवरऑल एम है कि इस पूरे ही आइलैंड की होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाए। इस पूरे ही प्रोजेक्ट की जो वैल्यू कॉस्ट है वो 72,000 करोड़ है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा और साथ ही इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स को भी डेवलप किया जाएगा। ग्रेट अंडमान प्रोजेक्ट को श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट की तरह तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। इंडियन ओशियन में होने की वजह से ये मलक्का स्ट्रेट के काफी क्लोज है, वही मलक्का स्ट्रेट जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। इसीलिए ग्रेट निकोबार पे जब इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा तो वो इंडिया को रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर बनाने के लिए कारगर साबित होगा। लेकिन क्योंकि जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, जिसमें से एक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एक इकोलॉजिकल डिजास्टर साबित होगा, जो इन्वायरमेंट के साथ साथ वहाँ रह रहे ट्राइबल लोगों की लाइफ को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि निकोबार के अंदर जितने भी डिफॉरेस्टेशन देखने के लिए मिलेगा उसके लिए कंपनसेट करने के लिए हरियाणा में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे ताकि इकोलॉजी को बैलेंस किया जा सके। एट लास्ट कंक्लूजन में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक तरफ ये प्रोजेक्ट इकोनॉमी की नज़र से बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और डेवलपिंग होगा, जो इंडिया को अमेरिका जैसे कंट्रीज के इक्वल लाकर खड़ा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं जो चिंता में डालते हैं।